नमस्कार, मैं अभिनीता कुमारी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं इंडियन कांग्रेस यूथ में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा रैली होने वाला है। इन्होंने मणिपुर को लेकर मोर्चा निकाला है और इनके जो हाथ में पोस्टर लगे हुए हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि सेव मणिपुर, और इन्होंने लिखा है कि मोदी जी प्रचार छोड़। राहुल गांधी श्रीनिवास 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 राहुल गांधी हीन है कि उसे अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया। शायद वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री को इशारा करें, लेकिन 9 सालों में प्रधानमंत्री ने इस देश में कई जगह हालात बिगड़े, कई जगह दंगे हुए, कई जगह आगजनी हुई, कितने लोग मारे काटे जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आज मणिपुर की जिम्मेदारी क्यों लेंगे? और इसीलिए इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा जो है अब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि 2 तरीके के प्रधानमंत्री। एक प्रधानमंत्री वो जो चुनाव में रैलियां करता है, वोट मांगता है और चुनाव हार जाने या जीत जाने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। किसी भी प्रदेश में आगजनी हो, किसी भी प्रदेश में दंगा हो, तब वो पूरी तरीके से नदारद हो जाता है। और इस देश में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की तो है ही, इस देश में लड़ाई एक नेता और अभिनेता के बीच में भी है। नेता अपनी जनता के बीच जा रहा है, नेता मणिपुर जा रहा है, 3-3 दिन रुक करके राहत शिविरों में लोगों से मिल रहा है, बच्चों से मिल रहा है, उनका जायजा ले रहा है, उनके दुख दर्द तकलीफ को बांटने का काम कर रहा है। और अभिनेता बैठ करके हेलीकॉप्टर में अमेरिका निकल जाता है, अमेरिका में टहल करके आता है तो फिर वो मेट्रो में घूमता है। तो लड़ाई नेता और अभिनेता के बीच में भी है, ये बात अब स्पष्ट होती जा रही है इस देश में। अच्छा, वो वीरेंद्र सिंह तो देने जाए थे इस्तीफा, जनता का लोग जो प्यार था भर दिया लोगों ने। कितनी मजाक की बात है। आप मुझे बताइए, ये तो वही बात हो गई कि जब प्रधानमंत्री ने लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा था कि हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे। किसने मना कर दिया था भाई? आपने मना किया था, हमने मना किया था, देश की जनता ने मना कर दिया था कि अंधभक्तों ने मना कर दिया था। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसने देने के लिए मना किया था? आप बताइए मुझे। जनता ने मना किया था, पत्रकारों ने मना किया था कि हमने मना कर दिया था, कि अंधभक्तों ने मना कर दिया था? आपने कहा था हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे। खुद आप हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक, खुद टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करके टेलीविजन पे बने रहते हैं। किसने मना किया था आपको हवाई जहाज में घुमाने के लिए हवाई चप्पल वालों को? जनता ने, हमने, अंधभक्त ने। ये बहुत मजाक की बात है। वहां की जनता क्यों मना करेगी? और उनको इस्तीफा इसलिए भी देना चाहिए। आपको स्पष्ट कर देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री मैत्तेई समुदाय से आते हैं और मैत्तेई समुदाय को एक विशेष दर्जा मिले, इसी चीज को लेकर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों का विरोध है। और जब तुम्हारे ही खिलाफ विरोध है, तुम्हारी जाति के खिलाफ विरोध है, ऐसी स्थिति में आपको इस्तीफा दे करके दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक पहल करनी चाहिए, बातचीत करवानी चाहिए। कौन करेगा आखिर बातचीत? प्रधानमंत्री तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है किसी भी हिंसे की, किसी भी दंगे की। और शायद मुख्यमंत्री भी उन्हीं की नीति और रीति पर चलने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज का हमारा प्रदर्शन मुख्यतः इसी बिंदु को लेकर के है कि एन बीरेंद्र सिंह को वहां इस्तीफा देना चाहिए ताकि वहां की स्थिति सामान्य हो सके। तो उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश तो की थी, फाड़ दिया गया था। अभी आपको मैंने 5 मिनट एक्सप्लेन किया। दिक्कत यही है कि आप लोग सुनते नहीं हो कुछ भी, आप सिर्फ सवाल पूछते हो। इतनी देर तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने। और मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि इस देश में नेता और अभिनेता की लड़ाई के बीच में, जब नेता वहां गया, अभिनेता जब अमेरिका में था तो नेता मणिपुर के बीच में था। राहुल गांधी जी जब वहां पर थे, वहां भी उनको रोकने का प्रयास किया गया। वहां से जब वो वापस लौट करके आए, आज तक समेत तमाम चैनल्स जो दिन रात नरेंद्र मोदी की भक्ति करते हैं, आज वही लिख रहे हैं इस बात को कि राहुल गांधी के वहां लौटने के बाद वहां की स्थिति सामान्य हुई है, बहुत विशेष कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन उनके लौटने के बाद फिर से वो पटकथा 2024 के इलेक्शन को लेकर के लिखी गई थी मणिपुर में, आज फिर उसको दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसी भी कीमत पर देश की मणि को, अर्थात मणिपुर को जलने नहीं देंगे, हिंसाग्रस्त नहीं होने देंगे, चाहे फिर हमें कुछ भी करना पड़े। सिर्फ 24 हर घंटे चुनाव के मोड में बस देश में चल क्या रहा है? युवा परेशान है, महिलाएं परेशान। आप बताइए, इस देश में आजाद भारत में 120 रुपए किलो टमाटर का भी रेट सुना है आपने?
सर ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आज भारतीय युवा कांग्रेस के श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हमने मणिपुर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की इस्तीफे की मांग की है, लेकिन पुलिस ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। हम उनके साथ बर्ताव कर रहे थे, हमारे श्रीनिवास जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारे जो अभी जो कार्यकर्ता है वो भी सब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। हमारी एक आसान सी मांग थी कि वहाँ मणिपुर में शांति दोबारा से लागू हो और वहाँ राहुल गांधी जी जाते हैं और शांति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को वहाँ रोका जाता है। इसमें क्या है, हम लोग भाईचारे की बात करें, कांग्रेस पार्टी भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ बोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर में वो मेट्रो में जाके विश्वविद्यालय चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। छात्रों से मिलने के लिए गए, उनसे बातचीत करने के अभी लिए ज्यादा जरूरत किसकी है? ज्यादा जरूरत देश में शांति और मोहब्बत की है। उनको मणिपुर जाना चाहिए था। मैं आपके चैनल से मीडिया को भी सवाल करना चाहूंगा, आप पे फ्रांस के दंगे दिखाने का टाइम है, आपको मणिपुर के दंगे दिखाने का टाइम नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, क्या 2014 के बाद मोहब्बत नफरत में बदल गई? अब बिल्कुल नफरत में पड़ी, कहाँ इंसानी हो रही। पहले हर धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़वाते हैं। ये तो 2014 के बाद हिंदुस्तान नरक बन चुका है। जो इंडिया का कल्चर था वो धीरे धीरे समाप्त हुए जा रहा है। 2014 के बाद तो विकास कर रहे हैं देश, कोई विकास नहीं कर रहा, कोई सारी जगह नरेंद्र मोदी सेम है। अभी अमेरिका गए, वहाँ के सांसदों ने लिखा कि यहाँ पे माइनॉरिटी की बात करो, मुस्लिमों की बात करो, जहाँ उनको देश में अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर उनकी बात करो। बीजेपी तो बोलती 9 साल बेमिसाल, 9 साल कोई बेमिसाल नहीं है। 9 महीने युवा बेरोजगार, 9 साल युवा बेरोजगार, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, वो हवा थी। कोरोना में देखा कोविड का मिसमैनेजमेंट कितना बड़ा हुआ, कितनी WHO की रिपोर्ट कहती है 18 लाख लोगों ने जान गंवाई है कोविड मिसमैनेजमेंट से, को ना ही ऑक्सीजन मिला ना वेंटिलेटर। जैसे कि आप लोग हमेशा से महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठाते रहे हैं, क्या लगता है 2024 के बाद इसको खत्म किया जा सकता है? हाँ, हमारे नेता के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस महंगाई को और इस बेरोजगारी को और जितने भी देश हित के मुद्दे हैं उसको उठाएंगे, और जो देश के खिलाफ मुद्दे जैसे नफरत हो गई, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इसको समाप्त किया जाएगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। क्या 2024 ये जो आप लोग रैली कर रहे हैं 2024 के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? इसका असर 2024 के लिए नहीं है। हम इसकी मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में शांति बनी रहे, हम इसकी मांग कर रहे हैं। हम इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम मणिपुर में सिर्फ शांति की मांग कर रहे हैं, भाईचारे की मांग कर रहे हैं, वहाँ मोहब्बत करते उसकी मांग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वहाँ के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस वहाँ पे दंगा भड़का रही है मणिपुर में। मैं आपके चैनल से संबित पात्रा को बोलना चाहूंगा, आप जाके देखिए मणिपुर, आप में हिम्मत है, आप में गट्स है, मणिपुर जाके देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। आप अगर आप में हिम्मत है, बिना सिक्योरिटी के जाके देखिए। अमित शाह तो बोले थे मणिपुर, क्या अमित शाह तो गए थे वहाँ पर। हाँ, अमित शाह गए वहाँ पे, लोगों ने हथियार वापस दिए। अमित शाह ने उनसे ये नहीं पूछा कि उनके पास वो हथियार आए कहाँ से। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके माध्यम से, वहाँ हथियार आए कहाँ से उन लोगों के पास? रामैया मतलब कि कांग्रेस की हर किसी के लिए अच्छी एक वो रहती है, लेकिन इन्होंने इतना धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है। आपके कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, हर एक रोजगार अपना एक मतलब जो इस मतलब देश के नाम पर अपने जो इनको मिलना चाहिए वो मांग रहे हैं प्रशासन से और भारत की सरकार से। लेकिन ये मतलब कि इन्होंने इतनी व्यवस्थाएं खराब कर रखी है कि इन्होंने अडानी और अंबानी को भरा है। इन्होंने देश के गरीबों को, वृद्धों को, युवाओं को कुछ नहीं सोचा है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा है। आदरणीय 2 साल गरीब कल्याण के लिए दे दिए बीजेपी सरकार ने। अमित शाह गिनवा रहे थे कि नौकरियां दे दी, देश की सेवा के लिए खपा दी। SSC CGL GD में डिपार्टमेंट में भर्तियां निकली थी, इन्होंने मतलब क्यों निरस्त कर दिया फिर अमित शाह ने उस भर्ती को? 50,000 जो लोग अभी लड़के 1,000-1,500 किलोमीटर पैदल चले थे, क्यों मतलब कि ये मतलब फालतू में सब क्यों बनाती है? बीजेपी सरकार विफल हो गई मणिपुर के अंदर। वर्तमान समय में बीजेपी सरकार ने हर एक स्टेट में कहीं भी इनका कोऑपरेट करने का सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं भी कोऑपरेट करने का इनका सिस्टम ठीक नहीं है। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं बीजेपी वाले सभी को। ये मतलब फालतू में मतलब कि रोजगार के नाम पर हर एक व्यक्ति को बेवकूफ बनाने इनका वो एजेंडा है। बीजेपी ने कभी भी किसी का डबल इंजन सरकार तो नारा तो सबका साथ सबका विकास का ध्यान बीजेपी सरकार ने। किसका विकास हो रहा है? मेरा विकास तो नहीं हो रहा है।
देश की जनता का विकास तो नहीं हो रहा है। हाँ, अडानी का विकास जरूर हो रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार क्या फेल हो गई मणिपुर में। बीजेपी सरकार और डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं, आज उनका जो वो जहर बोलते हैं समाज के अंदर, आज उसी के भेंट मणिपुर चल रहा है, उसी की भेंट मणिपुर चल रहा है। अमित शाह ने बैठक की थी, उसके बावजूद क्या स्थिति काबू में अमित शाह फेल हो गए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री होते हुए, उनके गृह मंत्री होते हुए राज्य के अंदर राज्य जल गया, कितने लोग मर गए, 50,000 से ज्यादा लोग ले रहे। मोदी का तो डंका बच रहा है, विदेश जाते हैं, विदेश से लौट कर आए हैं। ये मोदी का तो नहीं खड़ा हुआ ना, विदेशों में देखो कितनी मांगी है। मोदी जी का देश के अंदर तो जो उनका थी स्थिति, वो विदेश के अंदर भी हमारी भारत का नाम गिरा के आए हैं वो, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जब जिस पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, आज उस पत्रकार के साथ पूछो भाई आरएसएस के लोग इस्तीफा दे देना। जब भी वहाँ से जनता सवाल करती है तभी वो प्रधानमंत्री की साइड हो जाते हैं। वो वहाँ मणिपुर नहीं जाएंगे, वो अमेरिका के विदेशों में तो डंका अमेरिका चल रहा है। मैडम अमेरिका नहीं चल रहा, मणिपुर चल रहा है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है। मेट्रो में भी तो जा रहे हैं ना मोदी जी, मेट्रो के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी फोटो क्लिक हो रही है। देश चल रहा है, देश चल रहा है। मोदी जी का तो डंका बज रहा है, नकली चीज हो रही है, वहाँ जा रहे हैं। डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का। तो राहुल गांधी डंका बज रहा है, डंका बजाना वहाँ पे अमन भाईचारा लाना चाहते हैं, जो ऐसे लोगों ने डंका जनता को बजेगा बांट दिया है, मणिपुर में भी। हिंदू मुसलमान की राजनीति दिल्ली में भी तो है। डंका बजेगा। ब्रांड जादू देश का संविधान है, देश का संविधान है सेकुलरिज्म, उस सेकुलरिज्म को कायम रखेंगे। क्या डबल इंजन सरकार फेल हो ये जो हिंदू मुसलमान की दुकान चला रहे हैं ना मोदी जी, ये खत्म होगी। मुसलमान भी मेरा भाई है, हिंदू भी मेरा भाई है। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, मोदी जी का कोई नहीं लड़ रहा, जनता आपस में कभी नहीं लड़ती, जनता कभी किसी का खून नहीं बहाना चाहती। ये सरकार है, ये नफरत की सरकार है जो ये चीजें करवा रही बताइए, है। जमीनी स्तर पर गए, मेट्रो में गए, जमीनी स्तर पर जुड़े लोगों से बातचीत करी, तब भी कुछ ऐसा फर्क नहीं मौका पड़ा, पाया है आप लोगों तब ने। भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की जनता आज भी जल रही है, और ये सरकारें कोई स्टेप नहीं ले रही, कोई स्टैंड नहीं ले रही है। संबित पात्रा को कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं, राहुल गांधी ने वहाँ माहौल खराब संबित पात्रा जी को सीरियसली कौन लेता है? कोई भी आता टीवी पे कुछ भी कहता चला जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट जाके देखिए, जनता को उकसाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू। और कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस के जो बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी है, वो वहाँ पे जाके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो पहले भी दंगा तनाव तो पहले भी हुआ करता कर देते। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ शांति स्थापित करनी चाहिए। गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे अगर 70 दिन से वहाँ मणिपुर चल रहा है तो गृह मंत्री और वहाँ मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, वे क्या कर रहे हैं? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों वहाँ इतना आगजनी हो रही है? मैं कह रहा हूँ ये सारी आग इसलिए लगाई जा रही है कि कोई 2 करोड़ रोजगार की बात ना करे, कोई गैस सिलेंडर की बात ना करे, कोई अपने एमएसपी की मांग ना मांगे, कोई अपने मान सम्मान की लड़ाई। ये देश दंगे में जड़ता रहे और कोई आर्थिक तौर पे किसी चीज की मांग ना करे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने गुहार है कि हम जिंदा रह जाए और आपको वोट दे देंगे। ये लोगों का काम लड़ाने का है। सत्ता पक्ष की तरफ से तो कोई जा नहीं रहा, वहाँ पे विपक्ष के नेता जाते हैं, उनको रोक किया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले परमिशन दी जाती है और फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अगर कोई नेता शांति स्थापित के लिए कोई कड़े कदम उठा रहा है तो इनको भी रोका जा रहा है, क्योंकि ये वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गृह मंत्री चाहते नहीं वहाँ शांति स्थापित हो, इसी तरह देश जलता रहे। ये इनको शूट करता है। अभी तो ये झांकी है मणिपुर, आगे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल बाकी है। ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी और इस आग में किसी का घर नहीं बचेगा, ना मेरा बचेगा। नहीं, जब भी देश में आग लगती है तो लोगों के घर जलते हैं, घर उजड़ते हैं, किसी का घर बचता नहीं है। घर बचेगा तो मोहब्बत से बचेगा, राहुल गांधी की सोच से बचेगा। मोहब्बत से 2024 में मिलेगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कोई भड़का नहीं रहा। हम ये चाह रहे हैं अगर देश में अमन शांति होगी, मोहब्बत होगा, लोगों के घर बसेंगे। अगर आगजनी होगी, दंगे होंगे तो लोगों के घर उजड़ेंगे। तो अगर लोगों को बचाना है, आर्थिक तौर पे समृद्ध करना है तो दंगों से दूर रखना होगा। लेकिन उसके लिए एक सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो इस सरकार में नहीं है। और 2024 में अगर ये ऐसे जा तो इसको उखाड़ फेंकेगी जनता, जिनसे त्रस्त हो चुकी है। एक तरफ दंगे करा रही है, ऊपर से लोगों को आर्थिक तौर पे मतलब नीचे करती जा रही है। लोगों की आमदनी खत्म हो चुकी है, लोग परेशान है इस सरकार से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
बीजेपी पार्टी के कहने पे सर चलता इवेंट का अंदर रह इस्तीफा दे रहे, उन्हीं के लोगों ने वो इस्तीफा फाड़ दिया। मैं कहा तुरंत इस्तीफा होना चाहिए और वहाँ शांति स्थापित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हिंसा के लिए, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। ये सरकार चाहती है इसी तरह देश मणिपुर की तरह पूरा देश चले और ये रास्तों पे राजनीति हो और 2024 का प्लेटफॉर्म तैयार हो कि 2024 में रास्तों पे ही राजनीति हो। कोई काम की बात ना करे, 2 करोड़ रोजगार की बात ना करे, एमएसपी की बात ना करे, गैस सिलेंडर की बात ना करे, डीजल पेट्रोल की बात ना करे, आर्थिक तौर पे देश जो पिछड़ रहा है उसकी बात ना करके सिर्फ यही बात करे कि भाई कहाँ कौन मेरा हमारा कौन आपका हमारा। ये 2024 तक दंगे बढ़ेंगे और इसमें ना मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा, इसमें सभी के घर जलेंगे। ये नेता लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश को आग लगा रहे हैं और दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पर सीधे तौर पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं।